एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल जो कि है द बिग स्लीप बाय रेमंड चैंडलर, जो कि पब्लिश हुआ था 1939 में। इस नॉवेल का जो राइटर है रेमंड चैंडलर, इनका टाइम पीरियड था 1921 से 1919। तो चलिए इस नॉवेल को शुरू। तो ये एक डिटेक्टिव नॉवेल है और इसमें जो डिटेक्टिव है वो है फिलिप मार्लो। तो ये दो मिस्ट्री सॉल्व करता है, जिसमें कि पहला है कि ये जो रस्टी रेगन है ये डिसअपियर हो जाता है। ये बहुत दिनों से दिख नहीं रहा होता है, जो कि स्टनवुड का दामाद था। तो ये रस्टी रेगन बहुत दिन से दिख नहीं रहा था, तो इसको वो ढूंढने के लिए, मतलब इसका पता लगाने के लिए फिलिप मार्लो को कहा गया। और ये जो कैरमैन है, दूसरा जो मिस्ट्री है वो है ये जो कैरमैन, इस कैरमैन को कोई ही मतलब ब्लैकमेल कर रहा था और नर्स फोटो के जरिए, क्योंकि वो कह रहा था उसके पास कैरमैन का कोई कुछ नंगी फोटो है, तो इसके लिए एक कैरमैन को ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो इसके पीछे किसका हाथ है ये जानने के लिए ये जो जनरल स्टनवुड है, कैरमैन का फादर, तो इसने फिलिप मार्लो को वो एक काम सौंपा और बताया कि इसके पीछे किनका हाथ है ये पता लगाए। फिलिप मार्लो को जब ये काम सौंपा जाता है तो उसके बाद ये जानता है कि जो ब्लैकमेलर है वो है ये आर्थर गीगर। तो आर्थर गीगर का जो एक बुक स्टोर था, तो उस बुक स्टोर में मार्लो जाता है, पहुंचता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो देखता है कि वो जो बुक स्टोर है वो वहाँ पर पोर्नोग्राफी का शूटिंग होता है, मतलब पोर्नोग्राफी किया जाता है वहाँ पे। और वो उसके बाद फॉलो करता है गीगर को उसके घर तक, और वो देखता है कि जो कैरमैन है ये कैरमैन उसके घर में घुसता है तो वो नोटिस करता है मार्लो। कुछ ही देर बाद फिलिप मार्लो ने एक गन शॉट का आवाज़ सुना और देखा कि दो आदमी दो कार लेके भाग रहे हैं। और वो जब अंदर उस घर में घुसे तो देखे कि ये जो आर्थर गीगर थे ये डेड पड़ा हुआ था, और ये जो कैरमैन थी ये कैरमैन को ड्रग्स देके पूरा नग्न किया हुआ था। और इसके पास ही में एक कैमरा ऑन थी, जिससे कि उसका पोर्नोग्राफी का जो शूटिंग होता है तो वही चल रहा था। तो कैरमैन को तब फिलिप मार्लो ने कैरमैन को कपड़ा पहना के उसे घर तक ले गया। और वो जब वापस आया और देखा तब ये आर्थर गीगर का जो डेड बॉडी था वो वहाँ से गायब था। तो उसने तब वहाँ से लीव कर लिया तुरंत। उसके बाद जो विवियन थी, ये विवियन कैरमैन की बड़ी बहन थी। तो ये विवियन जब आके फिर से मार्लो को बताता है कि ये जो कैरमैन है ये कल से फिर ब्लैकमेल हो रही है, क्योंकि कोई उसे ब्लैकमेल कर रही है कि उसके पास उसकी फ़ोटो है। तो वो इसमें फिलिप मार्लो को शौक लग गया कि ये फ़ोटो अब किसके पास चला गया। के बाद फिलिप मार्लो पहुंच गया ब्रॉडी के घर। तो ब्रॉडी के घर जब वो पहुंचा तो उसने देखा ये जो एग्नेस थी, जो आर्थर गीगर का बुक स्टोर का क्लर्क थी, तो वो भी उधर ही है। तो ये फिलिप मार्लो ने जोसेफ ब्रॉडी से पूछा कि बताओ वो फ़ोटोज़ किसके पास है। तो ये जोसेफ ब्रॉडी जो था ये बताने को राज़ी नहीं था, तो ये बता नहीं रहा था। तो उसी वक्त कारमेन वहाँ पे पहुँच गई थी और उसने जोसेफ ब्रॉडी के सीने में एक गन रख के उससे पूछा कि बताओ कहाँ है मेरा जो फ़ोटोज़ है, नट फ़ोटोज़, वो कहाँ है। तब फिलिप मार्लो ने कारमेन को समझा के उसको घर जाने को कहा और उसके पास जो गन था वो ले लिया। और ये जो ब्रॉडी था इससे पूछने, मतलब इसको इंटरोगेट करने लगा कि कहाँ है बताओ वो फ़ोटोज़ जिससे तुम कारमेन को ब्लैकमेल कर रही हो। तो जोसेफ ब्रॉडी ने बताया फिलिप मार्लो को कि वो जो ब्लैकमेल करता था वो था आर्थर गीगर, उसका जो बुक स्टोर का मालिक था वो आर्थर गीगर ही उसको ब्लैकमेल करता था। लेकिन
कैरमैन का जो फैमिली ड्राइवर था ओवेन टेलर, तो ये ओवेन टेलर कैरमैन को लाइक करता था। तो ओवेन टेलर को ये सब पसंद नहीं था कि आर्थर गीगर उसकी मतलब जो लवर थी उसको वो जो ये ब्लैकमेल कर रहा था, तो ये ओवेन टेलर को पसंद नहीं था। तो ओवेन टेलर ने जाके वहाँ पे आर्थर गीगर को गोली मार दिया और वो फिल्म लेके भाग रहा था। तभी ये जो जोसेफ ब्रॉडी था इसने उसके सर में हिट कर दिया और उसका जो सर था वो फट गया, तो वो गिर पड़ा और जो जनरल स्टैनवुड का वो ड्राइवर था, तो जनरल स्टैनवुड का जो कार था उसमें उसे घुसा कर उसे एक तालाब में फेंक दिया था। तो ऐसे ही ओवेन टेलर ने ये आर्थर गीगर को मार दिया। और वो जो फोटोज़ था ये था जोसेफ के पास। तो ये जो आर्थर गीगर था, तो आर्थर गीगर का जो मेल लवर था वो था कैरोल। तो इस कैरोल ने जोसेफ ब्रॉडी को गोली मार दिया। और ये कैरोल जो था तो ये सोचता था कि आर्थर गीगर जो है आर्थर गीगर को मारा है जोसेफ ब्रॉडी ने। ये नहीं जानता था कि इसको मारा है ये जो ओवेन टेलर है इसने मारा था, लेकिन इसको नहीं पता था। तो इसने जोसेफ ब्रॉडी को गोली मार दी और जोसेफ ब्रॉडी का वहीं पे डेड हो गया। तो वो जब जोसेफ ब्रॉडी का डेथ हो गया तो वो कैरोल को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन फिलिप मार्लो जो था, तो फिलिप मार्लो ने वो पूरा जो फिल्म था मतलब जो फ़ोटोज़ था वो ढूंढ लिया उस जोसेफ ब्रॉडी के घर से। और वो ये केस तो सॉल्व कर चुका था कि ये कैरोल जो था इसी ने आर्थर गीगर का जो डेड बॉडी था वो छुपा दिया था। तो ये केस सॉल्व ही हो चुका था। लेकिन जो फिलिप मार्लो था ये एक ही चीज़ से परेशान था कि ये जो वो रस्टी रेगन है ये कहाँ डिसअपेयर हो गया था, मतलब रस्टी रेगन कहाँ मिल नहीं रहा था। तो इसी को लेकर परेशान था ये फिलिप मार्लो। तो उसी टाइम पे ये जो एडी मार्स है इसका जो वाइफ था मोना ग्रैंट, तो ये भी गायब थी। तो वो पुलिस ने ये मान लिया था कि ये जो रस्टी रेगन है ये भाग चुका है ये मोना ग्रैंट के साथ। तो ये जो वो इग्नेस था, तो इसका जो न्यू पार्टनर था वो था हैरी जोन्स। तो ये हैरी जोन्स आता है और ये जो फिलिप मार्लो को कहता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दो, तो उसके बदले में मैं तुम्हें ये मोना ग्रैंट का जो पता है वो बता सकता हूँ। तो वो ये फिलिप मार्लो उसके लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये जो ये एडी मार्स का जो एक शूटर था कैनिनो जो था, ये कैनिनो था एडी मार्स का नौकर, मतलब उसका एक शूटर था। तो उसने इस हैरी जोन्स को मार दिया। तो हैरी जोन्स को जब मार दिया तो फिलिप जाके मिल के आया इस इग्नेस से मिलने के लिए गया। तो इग्नेस से जब मिलने के लिए गया फिलिप मार्लो, तो उसको कैनिनो ने नॉक कर दिया और उधर ही वो फिलिप मार्लो उधर ही मतलब गिर पड़ा। तो फिलिप मार्लो का जब आँख खुला तो उसने देखा कि वो एक रस्सी से बांधा हुआ है और वो है मोना ग्रैंट के पास ही में। तो ये फिलिप मार्लो और मोना ग्रैंट के बीच में अफेयर चल रहा था। तो उसी वक्त मोना ग्रैंट ने फिलिप मार्लो को बताया कि उसका हस्बैंड जो एडी मार्स है उसी ने मोना ग्रैंट को वहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। और फिलिप मार्लो को जब मोना ग्रैंट आज़ाद कर देता है, फ्री कर देता है वहाँ से, तब फिलिप मार्लो जब आज़ाद हो जाता है तब वो इस कैनिनो को शूट कर देता है और उसको वहीं पे मार देता है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद फिलिप मार्लो जो था ये जाके मिलता है ये कर्मेन से। तो ये फिलिप मार्लो कर्मेन का जो गन था वो लौटाने के लिए गया था। तो कर्मेन ने पूछा फिलिप मार्लो से कि आप मुझे गन शूट करना सिखा देंगे। तो फिलिप मार्लो ने कहा हाँ। तो वो दोनों एक फील्ड में गया और फील्ड में जाके जब कर्मेन को फिलिप मार्लो वो गन दे दिया, तो कर्मेन ने फिलिप मार्लो के ही ऊपर वो गन चला दिया। लेकिन इन फिलिप मार्लो ने वो ब्लैंक गन उसको थमा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि
इन सब के पीछे ये कार्मेन का ही हाथ था। तो उसने कार्मेन को उसके बाद पकड़ लिया और जाके विवियन को कह दिया इसके पीछे पूरा क्या राज है। फिलिप मार्लो ने जब विवियन को वो बताया कि ये जो कार्मेन है ये रस्टी रेगन को पसंद करता था, तो कार्मेन जब रस्टी रेगन के पास गया तो रस्टी रेगन ने कार्मेन को रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए कार्मेन ने रस्टी रेगन को मार दिया। तो उसके बाद जो उसका लाश था वो ये जो विवियन था इस साजिश में ये भी था। तो विवियन ने रस्टी रेगन को रस्टी रेगन का जो लाश था वो डिस्पोज कर दिया, मतलब उसको छुपा दिया था। और ये जो कार्मेन था इसको भी ब्लैकमेल कर रहा था ये विवियन, उसके मतलब ये जो आर्थर गीगर था इसके ज़रिए। और ये जो विवियन था ये चाहता था कि ये सारा इसका फादर का जो पूरा प्रॉपर्टी है सब कुछ इसको मिले, इसके लिए ये सब कुछ कर रहा था। तो वहीं पे ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाता है। तो फिलिप मार्लो उसके बाद एक बार में जाता है और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और यहीं पे इस नॉवेल का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।